पश्चिम मध्य रेलवे कोटा मंडल का अधिकांश क्षेत्र मथुरा से नागदा मेन लाइन और कोटा से रुठियाई तक तथा कोटा से चित्तौड़ तक है। संपूर्ण मेन लाइन राजधानी रूट है तथा दोहरी लाइन है, जबकि ब्रांच लाइंस सिंगल लाइन सेक्शन है। गत एक वर्ष में कोटा मंडल पर यात्री सुविधाओं के क्षेत्र में अत्यधिक विकास कार्य हुए हैं। मंडल पर कोटा स्टेशन A1 श्रेणी का है तथा इसके मद्देनजर पिछले एक वर्ष में इसे एक आधुनिक स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। इसी क्रम में इस पर एस्केलेटर सुविधा शुरू की गई, जिसका लोकार्पण माननीय सांसद कोटा द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त स्टेशन पर द्वितीय श्रेणी सामान्य प्रतीक्षालय का नवीनीकरण किया गया और इसमें उत्तम क्वालिटी की नई स्टील बेंचें, आधुनिक लाइट व्यवस्था, प्रसाधन एवं रेल सूचना प्रणाली के साथ पुनः तैयार किया गया। इसका भी सांसद श्री ओम बिरला द्वारा उद्घाटन किया गया। कोटा स्टेशन पर ही कृष्णाज नामक नया रिफ्रेशमेंट रूम शुरू किया गया, जिसमें उच्च गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री उचित दरों पर यात्रियों हेतु उपलब्ध है। स्टेशन की बेहतर साफ सफाई रखने हेतु सफाई टेंडर की शर्तों में सुधार करके नया ठेका दिया गया है। सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए कुल 11 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। कोटा स्टेशन में पहली बार सभी ट्रॉली वेंडर्स के चाय प्यालों, कागज की प्लेटों और नैपकिन पर स्टैंपिंग कराकर उन्हीं को उपयोग किए गए पेपर कप्स ग्लास के एकत्रित करवाने की जिम्मेदारी दी गई है। सर्कुलेटिंग एरिया की दीवारों पर बच्चों द्वारा सफाई संदेश की चित्रकारी कराई गई। शायद इन सब कारणों से ही विदेशियों को भी कोटा स्टेशन की सफाई रास आई। टिकट खिड़की पर यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए नया यूटीएस टर्मिनल लगाया गया तथा प्लेटफॉर्म 1 पर एलईडी टीवी युक्त पेपरलेस रिजर्वेशन चार्टिंग प्रणाली लगाई गई। मंडल के भरतपुर एवं सवाई माधोपुर स्टेशन ए श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। भरतपुर स्टेशन पर भी एक नया रिफ्रेशमेंट रूम बनाया गया है। स्टेशन के चारों प्लेटफॉर्मों पर कोच गाइडेंस सिस्टम लगाए गए हैं। प्लेटफॉर्म 2-3 पर नए सामान्य श्रेणी प्रतीक्षालय के साथ साथ नए फुटओवर ब्रिज का भी निर्माण किया गया है। प्लेटफॉर्म का वातावरण स्वच्छ रहे, इसे हेतु प्लेटफॉर्म 1 पर वॉशेबल एप्रन का निर्माण किया गया है। सवाई माधोपुर स्टेशन के हेरिटेज स्वरूप को ध्यान रखते हुए सभी सुविधाओं साथ सामान्य श्रेणी प्रतीक्षालय का काम किया गया है। इस स्टेशन पर भी सफाई व्यवस्था को मॉनिटर करने के लिए कुल 8 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं तथा स्वच्छ वातावरण के लिए ट्रैक पर 2 वॉशेबल एप्रन का निर्माण किया गया है। कोटा मंडल के बी श्रेणी स्टेशनों में रामगंज मंडी, बूंदी एवं भवानी मंडी आते हैं। बूंदी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म विस्तार, रामगंज मंडी पर प्लेटफॉर्म ऊंचा उठाने एवं सर्व सुविधा युक्त प्लेटफॉर्म सीओपी तथा फुटओवर ब्रिज का विस्तार कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है। मंडल के अन्य डी एवं ई श्रेणी स्टेशनों पर भी यात्री सुविधाओं के कई कार्य, जैसे कि छाबड़ा गुगोर पर फुटओवर ब्रिज का निर्माण कार्य और यहीं मंडल में पहली बार किसी प्लेटफॉर्म पर बायो टॉयलेट भी सफलतापूर्वक शुरू किया गया है। वर्ष के दौरान 12 स्टेशन का कार्यकल्प किया गया है, जिसमें सर्कुलेटिंग क्षेत्र, सामान्य प्रतीक्षा हॉल, उच्च श्रेणी महिला प्रतीक्षा हॉल, प्रसाधन, वाटर बूथ्स, मॉड्यूलर केटरिंग स्टॉल्स, सीओपी इत्यादि शामिल हैं। नए तरीके के मॉड्यूलर शेल्टर लगाए गए हैं तथा स्टेशन पर एलईडी लाइट्स, 400 लीटर क्षमता वाला वाटर कूलर एवं पंखों की व्यवस्था की गई है। उल्लेखनीय है कि इसके साथ साल में 12 स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बढ़ाने का कार्य भी पूरा किया गया है। कोटा मंडल को दिल्ली से जोड़ने वाली प्रमुख यात्री गाड़ी जनशताब्दी एक्सप्रेस में भी यात्री सुविधाओं में इजाफा किया गया है। इसके 15 वर्ष पुराने कोचों पर विशेष ध्यान देकर उनकी मरम्मत एवं नवीनीकरण का कार्य किया गया है, जैसे सीट कवर, हेडरेस्ट कवर को बदलना, स्नैक्स ट्रे लगाना एवं मिनी पैंट्री को अपग्रेड कराना एवं जीपीएस आधारित यात्री सूचना प्रणाली लगाना। वर्ष 2014-15 में कोटा उधमपुर नई गाड़ी का शुभ आरंभ किया गया। वर्ष के दौरान 2 गाड़ियों कोटा हनुमानगढ़ तथा कोटा दमोह का विस्तार क्रमशः श्रीगंगानगर एवं कटनी तक किया गया। मंडल पर गत वर्ष में 9 विशेष गाड़ियां चलाई गईं, जिसमें कोटा झालावाड़ सिटी प्रमुख है। यात्री सुविधाओं के साथ साथ इसकी बहुत जरूरत है कि रेल कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को भी उतना ही ध्यान रखा जाए जो दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों को शादी विवाह एवं अन्य उत्सवों पर सुविधा देने हेतु बारात घर बनाया गया है। इसके साथ ही शारीरिक रूप से असक्षम कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए मंडल कार्य में लिफ्ट लगाई गई। नवनीकृत स्टाफ कैंटीन को भी नवंबर 2014 में शुरू किया गया।
कर्मचारियों की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करते हेतु दूर दराज के 24 स्टेशनों पर स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए गए। सूचना प्रबंधन प्रणाली का प्रारंभ नवंबर 2014 में अस्पताल में किया गया। कर्मचारी आवासों के स्तर में भी सुधार करते हुए 164 पुराने टाइप 1 आवासों को 82 टाइप 2 आवासों में परिवर्तित किया गया। इनकी वायरिंग, पंखे, लाइट आदि बदले गए हैं। मंडल के अन्य स्टेशनों पर 109 आवासों का निर्माण किया गया एवं अन्य कार्य जैसे पाइपलाइन द्वारा पेयजल आपूर्ति इत्यादि कार्य पूर्ण किए गए हैं। कुछ छोटे स्टेशनों जैसे सालपुरा 12 में कॉलोनी में चिल्ड्रन पार्क भी बनाए गए हैं। कोटा में रेलवे सुरक्षा बल हेतु 100 बिस्तरों वाला एक नया बैरक का कार्य पूरा किया गया, जिसमें जवानों के लिए समुचित व्यवस्था जैसे जिम, मनोरंजन कक्ष, ध्यान कक्ष, मेस इत्यादि को भी स्थान दिया गया है। इन्हीं सुविधाओं युक्त एक बैरक रेलवे सुरक्षा बल हेतु 12 में भी बनवाया गया है। रेलवे बोर्ड के आदेश अनुसार नई यात्री हेल्पलाइन नंबर 138 एवं सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 182 को प्रारंभ किया गया है। इनका समुचित प्रचार प्रसार भी किया गया है। ये तो एक सूक्ष्म झलक है और आगे आने वाले समय में भी इसी प्रकार कोटा निरंतर बेहतर यात्री सुविधाएं प्रदान करता रहेगा।